माइनिंग कंपनी के उत्पीड़न के विरोध में सोमवार को खनन व्यवसायियों और ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकाली। इससे पूर्व हुई सभा में ट्रांसपोर्टरों ने माइनिंग कंपनी के कर्मचारियों पर उत्पीड़न और अभद्रता का आरोप लगाया। कहा कि जब तक माइनिंग कंपनी को राज्य से बाहर नहीं किया जाता उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। यात्रा निकालकर एसडीएम कोर्ट पहुंचे ट्रांसपोर्टरों ने मुख्यमंत्री को संबोधित मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। सोमवार को बैड मिनरल सप्लायर वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले खनन व्यवसाय और खनन से जुड़े वाहन स्वामी चैती मैदान में एकत्र हुए। जहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिले की 60% जनता खनन कारोबार पर निर्भर है, जो यहां की आजीविका का बड़ा माध्यम है। कहा कि प्रदेश में खनन रॉयल्टी वसूलने का कार्य ई टेंडर से एक बाहरी कंपनी को गया है। तब से खनन व्यवसायियों के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। माइनिंग कंपनी के कर्मचारी अभद्रता कर उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में आकर बाहरी कंपनी लूट खसोट कर रही है। प्राकृतिक आपदाएं स्थानीय लोग झेल रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का लाभ बाहरी कंपनी ले रही है। उन्होंने कहा कि जब तक माइनिंग कंपनी को राज्य से बाहर नहीं भेजा जाता, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके बाद खनन व्यवसायियों ने चैती मैदान से मुख्यमंत्री निवेदन यात्रा निकाली, जो कुंडेश्वरी रोड होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार पंकज चंदोला को सौंपकर खनन को लेकर चेकिंग आदि का काम पूर्व की तरह कराने की मांग की। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। कंपनी का कोई भी अधिकारी, कोई भी पदाधिकारी मौजूद नहीं था जिसके द्वारा कोई जानकारी दी जाती है। तो इस चक्कर में हमने आज जो हमारा 30 तारीख सितंबर का चैती मैदान में एक प्रोग्राम रखा था, तो उस चीज़ को हम सुचारू रूप से करेंगे। और जैसे कि मोटेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हम पहले जाएंगे, बाबा भोलेनाथ के। प्रधान जी, इस पे कुछ रॉयल्टी का कुछ रेट का भी है कुछ प्रधान का? देखिए, जब ये क्या कहते हैं, जब इन्हें टेंडर दिया गया, तो इस टेंडर में कहीं भी मिट्टी का जिक्र नहीं था। उससे पहले जो क्या कहते हैं शील्ड निकलती थी, जो क्रशर इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज मिट्टी की निकलती थी, उसकी कोई भी रॉयल्टी नहीं थी। परंतु इस इंडस्ट्री के आने के बाद, इस कंपनी के आने के बाद से वो ऑर्डिनरी सॉइल के नाम पर इसके पोर्टल पर चढ़ा दी गई है। जो मिट्टी पहले जनता को 18 रुपये 17 रुपये कुंटल मिल जाती थी, आज की डेट में वो मिट्टी आपको 38 37 40 रुपये कुंटल मिल रही है। तो मिट्टी पहले नहीं थी, कंपनी के आने के बाद चढ़ा दी गई। जो जुर्माना पहले 50,000 का था, वो 2 लाख से 4 लाख रुपए कर दी गया है। तो कई सारी बातें। अब जो ये चालान कटवाते हैं, उस चालान पर जो जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट चालान काटती है, उस पर ना ही तो उस पर अधिकारी का नाम होता है, ना उसके डेजिग्नेशन का नाम होता है, ना ही कोई सक्षम अधिकारी उनके साथ में होता है। तो बहुत सारी पीड़ाएं हम सभी ट्रांसपोर्टर लोगों की। हम लोगों को ये लगता है कि हमारे साथ ये ठगा जा रहा है हम लोगों को, और हमारे साथ बहुत ज़्यादा धक्काशाही की जा रही है। तो इसी के रोष में आज हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसके तहत कोई ज्ञापन भी दिया जाएगा क्या? पहले तो हमने आप लोगों को कल भी बताया था, उससे पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आप लोगों को बता रखा है कि हम सब इस माइनिंग कंपनी से त्रस्त हैं। ये क्या करते हैं, ये सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हैं कि आप माननीय मुख्यमंत्री को फ़ोन कर लो, कुछ नहीं होगा। इससे क्या हो रहा है, हमारे जो प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि बहुत ख़राब जा रही है। और इससे हम ऐसे असहज स्थिति में है, किससे बात करें। हम अपने अधिकारियों से बात करते हैं, वो अधिकारियों की बात नहीं सुन रहे। जब हमारे प्रदेश में हमारे अधिकारियों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हमारे अधिकारियों का अस्तित्व क्या रह गया। और जब माननीय मुख्यमंत्री का ये लोग नाम लेकर काम कर रहे हैं, तो हम सब बेकार हो गए। हमारे मुख्यमंत्री ऐसा तो है नहीं, मगर ये उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की छवि धूमिल ना हो, इसके तत्वाधान में आज हमने सर्वप्रथम बाबा मोटेश्वर पे हाथ जोड़ा है, नमन करा है कि हे बाबा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की छवि खराब ना हो, और हम लोगों की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं। ये माइनिंग कंपनी हटाई जाए, और हमारे जो पुराने काम जो है चलते थे वैसे चलाए जाए, क्योंकि ये जो लोग हैं हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। जबरदस्ती चालान काटते हैं, कोई चालान काटने में कोई सक्षम अधिकारी नहीं इनके साथ में। अरे भाई, कोई सक्षम अधिकारी साथ में रहेगा तो उससे रो तो लेंगे हम रोए किससे, जब इनका अधिकारी साथ नहीं है। तो आपकी पुकार है कि कोई भी सक्षम अधिकारी आपके साथ इनके साथ नहीं होता है, और इनके द्वारा मनमानी की जाती है। बहुत मनमानी करी है। हम आपको ऐसे साक्ष्य देंगे, कईयों के हमारे ट्रांसपोर्टरों के अलग अलग चालान काट दिए। बोले साहब, तुम्हारी गाड़ी इधर से घूम कर नहीं आएगी। अरे आप बताइए, किसी रोड पे अगर पेड़ गिरा है तो उस गाड़ी उस रोड से कैसे आएगी। उसमें आप लोगों ने 4 घंटे का समय डाला है, पेड़ हटाने में 8 घंटे लग रहे हैं।
वो बेचारा अगर दूसरे रूट से आ रहा है, आपने पकड़ के उसको चालान कर दिया। गलती उसकी थोड़ा है, गलती तो प्राकृतिक आपदा की है। पूरी गुंडागर्दी पूरी दिखाते हैं, गुंडागर्दी मनमानी करते हैं। करते हैं अपनी। क्या नाम है आपका? फरियाद नाम है मेरा। फरियाद भाई कहाँ से हैं आप? मैं यही काशीपुर का रहने वाला हूँ। तो क्या आपकी समस्या है? समस्या यही है, अगर हमारे किसी फर्म नहीं होती है, हम रवल्टी कैश कटवाते हैं तो उसका भी ये कहते हैं कि रवल्टी कैश क्यों कटवा रहे हो, उसका भी चालान कर देते हैं। जैसा कि बताया कि उन्होंने कि